जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के सी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2 और 3 को हल करेंगे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 ही सवाल है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के 1 नंबर को हल कर लेते हैं। कितना का? 1 नंबर का। तो देखिए 1 नंबर में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्या परिमेय नहीं है। अरे बाप, परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय है। ठीक है। तो क्या है 6 पे पावर 1/3। देखिए क्या 6 पे पावर 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ समझे? इसका मतलब हुआ 3√6। अब ये कैसे हुआ ये आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको समझाते हैं। देखिए जब जब किसी भी तरह किसी भी संख्या पे पावर 1/2 होता है तो उनको क्या लिखते हैं हम? √6 यानी 2। यहाँ 2 हाइड हो जाता है, यहाँ 2 छिपा रहता है। ठीक ना। अगर इसी पे पावर 1/3 आ गया तो यहाँ 3 आ जाएगा। वही हुआ है यहाँ 3√3। सॉरी 3√6 3√6 3 नहीं 3√6 3√6। ठीक ना। तो आइए अब इनको हल कर लेते हैं। माना कि 3√6 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक ना। परिमेय संख्या है तो फिर क्या परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है? परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर P/Q जहाँ Q बराबर 0 ना हो। अब P और Q सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ठीक ना। P और Q क्या हो गया? P और Q हो गया सहअभाज्य संख्या। तो देखिए तो हम लोग अब क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या किनको माने हैं? परिमेय माने हैं 3√6 को। 3√6 को बराबर में क्या? P/Q। अब इनको हम गुना करेंगे। क्या होगा यहाँ? 3√6Q बराबर में P। 3√6Q बराबर में P। 3√6Q बराबर में P। ठीक ना। उनके बाद देखिए अब क्या करेंगे? अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करिए। 3√6 P का भी वर्ग कीजिए। सॉरी Q अब P का भी वर्ग कीजिए। डायरेक्ट P²। इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और Q का स्क्वायर Q बराबर P²। सॉरी एक चीज़ हमने गलती किया। यहाँ पे वर्ग कैसे करेंगे? यहाँ पे पावर 3 देंगे। क्या देंगे? पावर 3। दोनों तरफ वर्ग नहीं, दोनों तरफ Q करने पर यानी P है तो P पे पावर 3 दीजिए। ठीक ना। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या पे पावर 3 दीजिए। यहाँ पे पावर 3 होगा ना, पावर 3 होगा। समझ गए होंगे कैसे? क्यों? क्योंकि सॉरी यहाँ अंदर में 3 है, यहाँ बाहर में 3 थोड़ी है, अंदर में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3√6 है। ठीक ना। तो उनके बाद देख लीजिए क्या होगा। हो गया 3√6 Q का Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये रूट के अंदर है। 3 कटने जाएगा। 3 को काट दीजिए, सबसे आसान। 3 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रूट के अंदर है और जो पावर में है वो तो कट जाएगा अगर समान है तो। कट गया तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया √6। √6 का क्या होगा? √6 का यहाँ क्या होगा? और जो देखिए यहाँ जो है 3 यहाँ जो है 3 रूट के अंदर, यहाँ समझिए 3√6 बराबर में क्या? इस पे Q बराबर में P पे Q। ई 3 कट गया तो रूट हटिए ना गया। जब ये कट गया तो रूट हट के क्या बच गया? यहाँ बच गया 6Q बराबर में क्या बच गया? PQ। सॉरी P पे पावर तो हुए ना करेगा, रूट ना कटा है। P पे पावर Q, ई कहाँ जाएगा? ई तो रहबे करेगा। सॉरी Q पे जो है वो तो रहबे करेगा। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है 6 P को विभाजित कर रहा है, PQ को विभाजित कर रहा है, PQ को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक ना। जब देखिए 6 PQ को विभाजित करता है 6, तब तो P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा।
जब 6p को भी विभाजित करेगा तब देखिए, मान लेंगे हम फिर, माना कि क्या, माना कि p बराबर 6a, जहाँ a एक पूर्णांक है, एक क्या है, a एक पूर्णांक है। उनके बाद देखिए फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे है क्या, 6q पावर 3 बराबर p पावर 3। तो 6q पावर 3 बराबर p को क्या माने हैं, 6a, तो 6a का q, तो 6q पावर 3 बराबर 6 गुना 6 गुना 6 a पावर 3, तो एगो 6 कट जाएगा, q बराबर क्या बचेगा, 36aq। तो अब देखिए 36 जो है वो एक q को विभाजित करता है, विभाजित करता है, 36 एक q को विभाजित करता है, तब तो 36 आपको q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है 36 और क्या है, और है 6 है। और बताइए सहवार संख्या है नहीं, क्यों, सहवार संख्या का गुणनखंड कितना होता है, यानी सहवार संख्या का HCF कितना होता है, 1। यह है कितना, 36 और 6, संभव है नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। 6 पे पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ गए मेरी बात को। अब देखिए फिर से, अब क्या, अब 2 नंबर का, 2 नंबर में है 3√3, ये तो सेम ही सवाल है, 3√3 है, ठीक ना। तो इनको हल करते हैं, देखिए इनको हम मान लेंगे, माना कि √3 एक, सॉरी 3√3 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो है 3√3, तो अब परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या होगा, परिमेय संख्या बराबर क्या, p/q, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या है, p और q हमेशा से ही सहवाच्य संख्या, ठीक ना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, p और q सहवाच्य संख्या है। उनके बाद देखिए क्या, परिमेय संख्या किनको माने हैं, 3√3 को, 3√3 बराबर p/q, गुना कीजिए कोना कोनी, क्या होगा, 3√3 q बराबर p, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर 3√3 q का यहाँ क्या होगा, स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे हाँ स्क्वायर होगा, क्यों, वो तो रूट के अंदर 3 था, लेकिन ये रूट से बाहर है, थोड़ी रूट के अंदर है, बराबर p², ठीक ना। देखिए ये सवाल और आसानी से बन जाएगा, इनको ये करने की जरूरत नहीं ही पड़ेगी, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ क्या है, 3√3 q बराबर p, तो बताइए इसको हम √3 बराबर जो लिखेंगे क्या हो जाएगा, p/3q, p/3q जो है, तो बताइए √3 क्या है, परिमेय संख्या है, √3 जब परिमेय संख्या नहीं है तो p/3q कैसे परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोनों बराबर के दोनों साइड समान होता है। समझे कुछ नहीं तो समझिए, √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। जब ये अपरिमेय संख्या है तो अब बताइए p/3q क्या है, ये तो परिमेय है, परिमेय है। जब p/3q परिमेय है, √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, तो बताइए ये कैसे परिमेय हो जाएगा, संभव है परिमेय, 3√3 परिमेय नहीं है, संभव, संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या कैसे कैसे संभव नहीं है, समझिए, अपरिमेय सॉरी अपरिमेय संख्या बराबर होगा कभी परिमेय का,
परिमेय संख्या का, ये संभव है जो बराबर होगा? नहीं, बराबर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अतः डायरेक्ट लिखिए, अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वही सेम सवाल देखिए है 3 नंबर में भी सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, लगभग सेम है। क्या है? 5√3। इनको हम क्या लिखेंगे? माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या है, यही लिखेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक, मान लिए √3 क्या है? √3 एक परिमेय संख्या है। जब हम लोग मान लिए √3 एक परिमेय संख्या है तो बताइए क्या करेंगे? परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या बराबर p/q। परिमेय संख्या क्या होगा? 5√3 बराबर p/q, ठीक ना। 5 को उधर भेज दीजिए, √3 बराबर p/5q। अब बताइए आप लोग, √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। जब √3 अपरिमेय संख्या है तो अब बताइए तो p/5q क्या है? p/5q परिमेय है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो अब बताइए आप ही, कभी ये संभव है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या? ये कैसे संभव है बताइए आप हमको? संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। अतः 5√3 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लिख दीजिएगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।